बातचीत फाडा से, और इस कंपनी के इस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट साईं गिरधर सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। साईं सर, आप कहीं घूम रहे हो क्या? हम गाड़ी में ही रहते हैं साहब, गाड़ी बेचते हैं तो गाड़ियों में ही रहते हैं। गजब है। हम लोग, अच्छा हुआ आप अगर साइकिल वाइकिल बेचने लगते तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती, गाड़ी में तो रहना फिर भी आसान है। साईं सर, काफी कंसर्न्स हैं, और इवन इनफैक्ट ऑफ लेट फाडा ने वो कंसर्न्स रह रहे के हाईलाइट करे हैं। आप ही के टीम से सीनियर लोग आते रहे हैं ऑफ लेट शोज में, और वो कंसर्न्स यहाँ पे बखूबी हाईलाइट हुई, ऑफ लेट और कमेंट्री डिटोरिएट हो रही है। पहला, क्योंकि ये फेस्टिवल का समय चल रहा है, फेस्टिव पल्स चेक लेना चाहता था आपसे, कैसा इस समय मार्केट सेंटिमेंट नजर आ रहा है? लग रहा है कि धूम मच पाएगी इस बार, या मामला फीका होता हुआ नजर आएगा? आप लोग का फाडा में व्यू बन क्या रहा है? उसके बाद आता हूं मैं मूड मॉल डिस्काउंटिंग वगैरह पे। देखिए, अगर आंकड़ों की अगर बात करें, जो पहले 10-12 दिन का जो रुझान है अभी फेस्टिवल का, बहुत ही इंकरेजिंग है। इंक्वायरीज की अगर बात करें, करीब करीब 3x इंक्वायरीज में इजाफा है। और मेरा मानना है ये इन सब चीजों का कारण, एक जो हमें पेंट अप डिमांड एक बिल्डअप होती हुई दिख रही थी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से स्पेशली पैसेंजर सेगमेंट के अंदर में थोड़ा सा डिमांड डाउन था। गाड़ियां थोड़ा सा कम बिक रही थी, अगर हम पिछले साल के मुकाबले में बात करें। इस साल ड्यूरिंग फेस्टिवल हमारा ये मानना है कि करीब करीब 20 से 25% का ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो करीब करीब 45 लाख से 47 लाख व्हीकल्स पूरे हिंदुस्तान में ये फेस्टिवल के 42 दिनों के अंदर में बिकेंगे, जो कि करीब करीब 20 से 25% का इजाफा है। पिछले साल इसी टाइम के दौरान करीब करीब 38 लाख व्हीकल्स अप्रोक्सीमेटली बिके थे। और अगर आप लास्ट ईयर की अगर आप बात करेंगे तो लास्ट ईयर गाड़ियां अवेलेबल नहीं थी। कस्टमर, जो ग्राहकों को जो कलर्स वेरिएंट्स पसंद थे, वो अवेलेबल नहीं थे। आज की डेट के अंदर में बिल्कुल ही उल्टा है। डीलर्स लबालब हैं इन्वेंट्री के साथ में। बस कस्टमर्स आते हैं और इमीडिएटली गाड़ी की डिलीवरी हो जाती है। फाइनेंस इमीडिएटली ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है गाड़ियों का। आप कह रहे हो 20 से 25% साइंस सर ओवरऑल ग्रोथ इस बार फेस्टिवल के 42 दिन के पीरियड में। ये 42 दिन का पीरियड पहले तो आप कैलकुलेट कैसे करते हो? नवरात्र से शुरू हो जाता है क्या? सर, फर्स्ट नवरात्रों से और दिवाली के 10 दिन आगे तक, तो ये टोटल करीब करीब 42 दिन होते हैं। तो ये 42 दिनों का हम आंकड़े लेते हैं। अगर आप 2022 वर्सेस 2023 देखेंगे तो इसमें करीब करीब 19% का इजाफा आया था। और जबकि 2023 के अंदर में भी कार्स अवेलेबल नहीं थी, व्हीकल्स अवेलेबल नहीं थे, बहुत एक्यूट शॉर्टेज थी। इस बार हमारा मानना है कि क्योंकि व्हीकल्स अवेलेबल हैं और थोड़ा सा पेंट अप डिमांड का हमें दिख रहा है, क्योंकि चाहे आप पिछले कुछ महीनों में देख लें। साइंस सर, ये कॉन्फिडेंस स्टेम कहां से कर रहा है? हाँ, मैं इंक्वायरीज देखते हुए, आपने कहा इंक्वायरीज 3 टाइम्स, इंक्वायरीज फुटफॉल्स अपनी जगह ठीक हैं, पर वो क्या पर्कुलेट होके एक्चुअल सेल्स में कन्वर्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे? एब्सोल्युटली, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले जो 10 दिन का जो हमने आंकड़े देखे हैं, हाँ, उसके अंदर में हमें वो ट्रेंड दिख रहा है, वो अपवर्ड ट्रेंड हमें दिख रहा है। टचवुड, हमारा मानना है कि ये जो जब तक ये फेस्टिवल सीजन खत्म होगा, करीब करीब 20 से 25% का इसमें ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। और जो मेजर दूसरा कारण है, जो आपने दूसरा सवाल पूछना था, मैं उस पर आ रहा हूँ। जो मेजर एक और दूसरा कारण है, आज की डेट के अंदर में जो आपको व्हीकल्स अवेलेबल हो रही हैं, वो एक तरह से डिस्काउंट्स अपनी चरम सीमा के ऊपर हैं आज की डेट के अंदर में। चाहे आप कोई भी वेरिएंट ले लें, गाड़ियां इमीडिएटली अवेलेबल है और डिस्काउंट्स भी अपनी पीक के ऊपर है। मतलब जो आप 2018-19 में जो डिस्काउंट्स का लेवल था, अब वो वापस अपने को देखने को मिल रहा है इस महीने के अंदर। क्योंकि लास्ट टाइम जब फाडा से चर्चा हुई थी तो फाडा ने मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रिक्वेस्ट करी थी ओईएम से कि इन्वेंट्री पाइलअप जो रहा उसे क्लियर करने में मदद करे। तो बेसिकली वो इन्वेंट्री पाइलअप कैसे क्लियर होगा? डिस्काउंट से, ऑफर्स से, स्कीम से। अब जब आप कह रहे हो डिस्काउंट्स, ऑफर्स अपनी चरम सीमा पे हैं, कई सालों बाद इस तरह की डिस्काउंटिंग मार्केट प्लेस में, यही आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है ये कन्वर्जन में आसान हो जाएगा? डेफिनेटली। अच्छा, मेरे लिए कंसर्न ये है कि आपका लास्ट अपडेट जो आया था, ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेल्स सितंबर के महीने में 9.5% या 9.25% गिरी थी। वो पीरियड था गणेश चतुर्थी, वो पीरियड था ओणम जैसी फेस्टिविटीज का, पर ठीक है, ये कहा गया कि श्राद्ध का पीरियड था, शायद इसीलिए मामला ठंडा पड़ा।
पर उस दौरान हुआ क्या, आप लोग की इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड्स पे चली गई। मेरे ख्याल से पैसेंजर व्हीकल्स की इन्वेंट्री कहा गया 80-85 दिनों पे खड़ी हुई थी, रिकॉर्ड हाइस पे। अब जब आप कह रहे हो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, 20-25% ओवरऑल ग्रोथ होगी, तो ये जो तगड़ा इन्वेंट्री पाइलअप जिसका खैर कैलकुलेशन कहा गया था 80,000 करोड़ रुपए के आसपास का, वो अलार्मिंग था, ये फाडा का ही कहना था। ये सब क्लियर हो जाएगा क्या? ये इन्वेंट्री क्लियर करना इस तरह की डिस्काउंटिंग के बावजूद कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को देखते हुए मुश्किल रहेगा? देखिए 100% क्लियर होना तो नामुमकिन है। हम यूज टू हैं करीब करीब 30 से 40 दिन का स्टॉक अपने पास रखने के लिए, लेकिन अभी जो इन्वेंट्रीज हैं वो एक्चुअली अलार्मिंग है डीलर्स के लिए, क्योंकि इस इन्वेंट्री पे आप अपना बिजनेस को सस्टेन नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि बाय द एंड ऑफ दिस फेस्टिवल सीजन थोड़ा सा पोजीशन ईज आउट हो जाएगा, डीलर्स थोड़ा सा ब्रीदर ले सकते होंगे, मैन्युफैक्चरर्स ब्रीदर ले पाएंगे इसके अंदर में, और डेफिनेटली बाय एंड ऑफ दिस फेस्टिवल सीजन थोड़ा सा अपने को रुख बदलता हुआ दिखेगा, आप ये कह सकते हैं। और इस ब्रीदर का अच्छा, एक साईं सर, इन्वेंट्री इस तरह की पाइलअप क्यों होती चलेगी? 40 का 80 दिन क्यों हो गया? क्या ओईएम्स का पुश था ये जो आपने मजबूरन इस तरह का पाइलअप किया? और इस पाइलअप का फाइनेंशियल रिस्क पूरा आप ही बेयर करोगे, डीलर्स बेयर करते हैं क्या? मान लीजिए हाफ इन्वेंट्री ही चैनलाइज हुई तो? देखिए ऐसा है, सबसे पहला तो क्यों हुआ, एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे अप्रैल का जो महीना था, फर्स्ट मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, वो फिर भी ठीक ठाक था। उसके बाद में जिस तरीके से थोड़ा सा गर्मी ने कहर ढाया, 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर गया, ग्राहक अपना शोरूम पे पहुंच ही नहीं पाए। मतलब जिसने गाड़ी लेनी भी थी, मेरे ख्याल से जिसने कोई व्हीकल लेना था, उन्होंने बेसिकली व्हीकल्स को पोस्टपोन किया। उसके बाद में थोड़ी सी जैसे राहत मिलने लगी तो फिर बारिश ने कहर ढाया। इस बार बारिश भी अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स के अंदर में एक्सेस बारिश हुई है। लेकिन अब अगर आप बात करेंगे तो जो अच्छा एक मॉनसून हुआ है, ईल्ड बढ़ेगी ओवरऑल। रूरल डिमांड हम देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे लास्ट मंथ का, सितंबर का और इवन अगस्त का, अगर आप हमारा मंथली प्रेस रिलीज देखेंगे रिटेल आंकड़ों के ऊपर में, उसमें हमने दिखाया है कि रिटेल जो रूरल डिमांड है, रूरल डिमांड हमें वापस आती हुई दिख रही है, टू व्हीलर डिमांड वापस आती हुई दिख रही है। तो ये एक अच्छे साइंस होते हैं एक तरह से रिकवरी के। और जिस तरीके से अभी पिछले 10-12 दिन के अंदर में हम रिकवरी देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा पोजीशन ईज आउट होगी इसके अंदर में। फाइनली हैंड ओवर हार्ट लग रहा है क्या दिक्कतों से उभर पाएंगे, या सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ होगी? दिक्कतें कम हो जाएंगी थोड़ा सा। अभी भी हम रिक्वेस्ट करेंगे ओईएम से कि थोड़ा सा दिक्कतें कम होंगी, रिटेल बढ़ेगी, तो उस तरीके से होलसेल का प्रेशर उतना नहीं होना चाहिए। बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से मानना है कि बेटर रहेगा। ये फेस्टिवल सीजन डेफिनेटली बेटर रहेगा, बम्पर फेस्टिवल सीजन रहेगा, आप ये कह सकते हैं। साईं सर, होपिंग बढ़िया रहे फेस्टिव सीजन, ये डिस्काउंट्स, ये स्कीम्स वगैरह बढ़िया पुश दें और डिमांड पुल बढ़िया आए। एक बार ये सीजन निकल जाए, ये जो 42 दिन का कैलकुलेशन आपने मुझे समझाया, उसके बाद आपसे फिर से स्टेटस चेक लूंगा कि असल स्थिति रही कैसी। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। थैंक यू। ब्रेक का समय है।